I recently added a new playlist on our YouTube channel based on server operating system, or you can also say that latest version of MCSA, because you know that Microsoft recently MCSA से related certification को discontinue कर दिया है. बट ऐसा नहीं है, जो कंटेंट हम MCSA में पढ़ते थे वो कंटेंट को और मॉडिफाई किया गया, उसमें और नई सर्विसेज और नए फीचर को इन्वॉल्व करके MCSA के सर्टिफिकेशन नेम से चेंज करके Azure AG 800 और Azure AG 801 का नाम दिया गया है. ये जो दो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है विच आर रियली important are you can say that contain more feature in compare of MCSA या MCSA जो पहले हम सर्टिफिकेशन करते थे 2016, 2019 या 2012 के केस में. अभी क्या है, हाइब्रिड के इन्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि हर एक कंपनी जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाइब्रिड मोड में यूज करना चाहती है. आज की डेट में मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल और डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कुछ ना कुछ मैन पावर या जो कॉस्ट कटिंग की जाए, जिससे हम नॉट ओनली द कॉस्ट कटिंग, हम बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं. क्योंकि जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की उतनी ज्यादा बेटर हो पाएगी. सो दे ऑल आर प्लानिंग टू सेट अप सम सर्विसेज ओवर अ क्लाउड, और कुछ सर्विसेज जो है वो ऑन प्रोमाइसेस पे भी स्टैब्लिश करते हैं. जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं विच इज कंसिडर एज ए हाइब्रिड. गाइज, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे AZ 800 के कंप्लीट कंटेंट के बारे में. वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ AZ 800, हम मूव करेंगे अपने अगले सर्टिफिकेशन विच इज Azure AG 801, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको MCSA और MCSA से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेगा. और अगर आप प्लान कर रहे हैं सर्वर में करियर बनाने का, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज द टाइप ऑफ एवरग्रीन टेक्नोलॉजी जिसके इसमें मोस्टली वैकेंसीज रहती हैं, हमेशा वैकेंसीज रहती हैं, और इसमें जो रिसेशन के चांसेस हैं थोड़ा सा कम रहते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. लास्ट क्लास में हमने आपको सिर्फ बेस बताया था, सर्वर हार्डवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस देखा था. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ILO पोर्ट, ID रैक और रेड सिस्टम के बारे में. फिजिकल रेड को कैसे सेटअप किया जाता है, बायोस की हेल्प से कैसे हम रेड कॉन्फ़िगर करते हैं, और रेड कॉन्फ़िगर करने के बाद हम कुछ किस तरीके से उस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा सर्वर जो OS है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो सके. आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर. मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि बेस आप कैसे स्टैब्लिश करेंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड. ठीक है, अभी हम आ गए, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं AZ 800 के कंटेंट के बारे में. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं. दिस इज आवर सर्वर मशीन दैट वी कॉन्फ़िगर. आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वर हार्डवेयर. यस, ये हमारा सर्वर हार्डवेयर है. इट मे बी बिलोंग्स टू डेल या HP का हो सकता है, डेल का हो सकता है, IBM का हो सकता है. कोई से भी सर्वर हार्डवेयर आपने स्टैब्लिश कर रखा है. इस सर्वर को सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर ILO और ID रैक या फिर एंड कॉन्फ़िगर रेड सिस्टम टू प्रोटेक्ट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. जो OS आप इंस्टॉल करेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने हार्डवेयर पे रेड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर ILO और ID रैक को कॉन्फ़िगर करना होगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ILO पोर्ट क्या है या ID रैक क्या है, तो उसमें कैसे डिस्कस होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्लोब, और ये आपका ऑफिस है विच इज अवेलेबल इन इंडिया लोकेशन. द ऑफिस दैट यू एस्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू US ऑफिस. ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका क्लाइंट है जो US में अवेलेबल है. यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स आर अवेलेबल इन द US लोकेशन एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट. हम यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से, राइट, हम यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से अपने रिमोट लोकेशन के हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं. विद द हेल्प ऑफ RDP, विद द हेल्प ऑफ रिमोट असिस्टेंस, वी आर एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज. थिंक अबाउट, यहाँ पे जो सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, अगर आपका सर्वर कंप्यूटर डाउन है, सर्वर हार्डवेयर अगर आपका डाउन है, तो 100% यू आर एनेबल टू टेक द RDP, ना आपका रिमोट असिस्टेंस काम करेगा इस केस में. अब अगर आप अपने हार्डवेयर को रिमोटली कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बायोस में जाके ILO पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर
आप अपने आईडी रैक के पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ILO जो है वो HP ने इंट्रोड्यूस किया और आईडी रैक जो है वो आपके डेल के सर्वर में EMC या जो भी मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेल का कंप्यूटर, उस केस में आपको आईडी रैक का एक्सेस मिल जाएगा। उम्मीद है ILO और आईडी रैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रिमोटली जब हम किसी दूसरे लोकेशन में, किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में जो हमने सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है उसका बायोस एक्सेस करना है, उसको फॉर्मेट करना है, उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये सारी की सारी एक्टिविटी आप ILO पोर्ट से कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं बंद हुए सर्वर को, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आप इसका बायोस ओपन कर सकते हैं, आप इसमें OS इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। थिंक अबाउट, अगर आपके सिस्टम का OS फॉर्मेट हो चुका है और आपका कंप्यूटर जो है दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में है, फिर भी आप उसको ILO और आईडी रैक के पोर्ट की हेल्प से, ILO और आईडी रैक के पोर्ट की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, उसके बायोस को मैनेज किया जा सकता है। आप उसके कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये कॉन्सेप्ट हो गया ILO एंड आईडी रैक का। अब बात करते हैं फिजिकल या हार्डवेयर रेड, ठीक है। हाउ टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर रेड। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज यूज ऑफ हार्डवेयर रेड। रेड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, बट पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर रेड में क्या डिफरेंस है। जिस रेड सिस्टम को आप बायोस की हेल्प से, जो भी आपका रेड सिस्टम आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उस रेड सिस्टम को अगर आप बायोस से मैनेज करते हैं, बायोस के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो आपका फिजिकल रेड कहलाएगा। आप यू कैन से दैट विच इज कंसिडर्ड एज ए हार्डवेयर रेड। बेनिफिट क्या होते हैं हार्डवेयर रेड के? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर होल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्लीट जो OS है आपका, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और मोस्टली इसमें यू नो दैट मल्टीपल रेड्स आर अवेलेबल। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप रेड 0 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे रेड 1 को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, रेड 5 को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, रेड 6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, और रेड 10 को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये आपकी मोस्ट कॉमन रेड है। हम यहां पे बात करेंगे पैरिटी के बारे में, जो हमारा रेड 5 है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका फिजिकल सर्वर है। दिस इज आवर बेस मशीन, जिसमें हमने 64 GB की रैम और अप टू 12 कोर का CPU, ठीक है, और अपने 500 GB की 3 हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है। अब आप जब रेड सिस्टम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, पैरेलली 3 डिफरेंट हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे और इसका एक क्लस्टर बना देंगे लाइक दिस। अब ये जो क्लस्टर है तीनों हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन से बना है। अब आप इस क्लस्टर के ऊपर सर्वर 2016, सर्वर 2016, 2019, 2022 कोई से भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब ये इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है कि रेड 5 जो आपने तैयार किया है, ठीक है, इस रेड 5 की खासियत क्या रहती है कि इनमें से कोई एक सिंगल हार्ड डिस्क अगर डैमेज हो जाती है, पहली हार्ड डिस्क, दूसरी हार्ड डिस्क या तीसरी हार्ड डिस्क, कोई सिंगल एक हार्ड डिस्क अगर ये डैमेज भी हो जाती है ना, तो जो बाकी रिमेनिंग हार्ड डिस्क हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एज इट इज रन करती रहेगी। प्लस ये हॉट स्वैपेबल होती है। द मीनिंग ऑफ हॉट स्वैपेबल, आप चलते हुए वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हार्ड डिस्क को रिमूव कर सकते हैं या हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आप रनिंग कंप्यूटर को एक चलते हुए कंप्यूटर इन्वायरमेंट में से अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव किया जा सकता है या उसमें हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी, दोनों ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर रेड 5 के केस में या हार्डवेयर रेड के केस में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, जो रेड हम कॉन्फ़िगर करते हैं हार्डवेयर, वो बायोस की सेटिंग में होता है, ठीक है। जो हार्डवेयर रेड हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो बायोस की सेटिंग में होता है। आपके पास कोई OS नहीं है, आपने मशीन को ऑन किया, बायोस ओपन किया, बायोस ओपन करते ही आपको ILO पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन, आईडी रैक का कॉन्फ़िगरेशन या फिर आप रेड का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, वो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी ये बातें। अब जब आपका रेड कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ, यस,
इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर 2016 या 2019, जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। अब सर्वर 2019 और 2016 की अगर हम बात करें, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला, सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, और दूसरा ऑप्शन है आपका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। ठीक है, दोनों में गैप क्या है? एज पर द नेम सजेस्ट, कोर इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें आपको सिर्फ CLI का एक्सेस मिलेगा, और जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है इसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये कि अगर आप कोर इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, या फिर आप पावर सेल स्क्रिप्टिंग के जरिए, या फिर आप पावर सेल के कमांड के थ्रू टास्क को परफॉर्म करेंगे। AD इंस्टॉल करना है या जो भी एक्टिविटी करनी है वो सब आप किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। एज इट इज, अगर हम बात करें अपने GUI के केस में, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें सारा का सारा टास्क, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो ग्राफिक के थ्रू होगा। ये तो बात हो गई इंस्टॉलेशन की। इसी के साथ 2 पॉइंट और हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे। सर्वर में एक आपको स्टैंडर्ड वर्जन मिलेगा, और दूसरा सर्वर में आपको डेटा सेंटर का भी ऑप्शन मिलेगा। गैप क्या है दोनों के केस में? स्टैंडर्ड आपका एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए बेटर रहता है, और जो डेटा सेंटर है इट इज मोर एप्लीकेबल फॉर वर्चुअलाइजेशन। आप अगर एनवायरनमेंट में वर्चुअलाइजेशन का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर माइग्रेशन या हाइब्रिड का सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप डेटा सेंटर का वर्जन इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से इन चीजों को मैनेज कर सकें। गाइज, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सर्वर के केस में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सके, और आप अपने एनवायरनमेंट में जो भी, जहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको बेस से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की इंफॉर्मेशन मिल सके। ये सेकेंड क्लास थी। यू कैन कंसीडर इट फर्स्ट का क्लास, पहली क्लास है, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड थी विच इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन, अभी हम मेन कंटेंट पे आ गए हैं, और आने वाले क्लास में हम आपको इंस्टॉलेशन बताएंगे, एंड देन स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।